देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इम्पैक्ट पैरामीटर, अर्थात बी का वैल्यू बताना है फॉर स्कैटरिंग अ 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अ पार्टिकल फ्रॉम गोल्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। जैसे ये इस सिचुएशन कैसा रहा होगा कि यहाँ पर ये आपका इस तरह है और ये और थोड़ा बड़ा इसको देखिए इस तरह है, ये 90 डिग्री वाला केस है ना, ऐसे ये 90 डिग्री का केस है, देख सकते हैं 90 डिग्री का केस है। देखिए अगर इस तरह का हो तब तो ऐसा केस हम लोग को बात कर रहे हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री वाला केस है ये। तो यहाँ पर ध्यान देना है यहाँ पर कि कैसे इसको पुट करते हैं। देखिए जेड गोल्ड है तो 79 होगा, या फार्मूला जेड ए स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए इसको सावधानी से रखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 10⁻9, एक काम हो गया, जेड का हो गया 79, ई हो गया 1.16 × का होल स्क्वायर। अब देखिए थीटा 90 रखिएगा तो 45, कॉस 45 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 7.9 मेगा 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया आपका। क्योंकि कैसे बदलते हैं हम लोग, अगर कहीं एनर्जी दिया हो इस तरह का कभी भी, जैसे दिया हुआ है 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैसे बदलेंगे इसको, तो 7.9 मेगा मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए ध्यान से, ये पॉइंट है, इसको हटा दीजिए तो 10 हो जाएगा, ये ख़त्म, मर गया, और इससे पूरा एक पावर मर जाएगा। तो B = 9 × 10⁻9 और 1.16 × -10/10⁻6। और देखिए इस ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा B, तो 9 × 16 एक तरफ कर दीजिए, ठीक है। अब पावर को ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये तो ख़त्म हो गया है, तो ये जाएगा 3 पावर, तो हो जाएगा 10⁻−16, तो गुना कीजिए, 9 × 6 = 4, हाथ में 5 और 9 × 5 = 14, ये हो गया 10⁻−16 मीटर। B बराबर क्या होगा, पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर, 4×10⁻−14 मीटर। देखिए ये आपका आंसर आ गया। तो इसको बड़ा ही आराम से रखेंगे आप, जब भी अगर कोई डाटा देता है तो बन जाएगा। कैलकुलेशन का अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए कभी कभी होता क्या है ना, जैसे 7.7 दे देता, फिर भी हम उसको कटा देते हैं, अप्रॉक्स ऑप्शन से उसको हम मिला लेते हैं। तो ये था इम्पैक्ट पैरामीटर। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर कि B बराबर कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव बनता है, कॉट θ/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए ध्यान देना है आपको कि काइनेटिक एनर्जी और इम्पैक्ट पैरामीटर में क्या रिलेशन है। तो देखिए उल्टा का संबंध है, काइनेटिक एनर्जी बी का एंगल ऑफ स्कैटरिंग के साथ कैसा संबंध है, कॉट θ/2। इससे भी रिलेटेड आपका प्रश्न आ सकता है, देख सकते हैं आप, तो ये खास समझना होगा। अब यहाँ जेड के साथ क्या है, B = Z², जितना हायर एटॉमिक नंबर लेंगे उतना ही इम्पैक्ट पैरामीटर आपका बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर तो ये 3 जो है रिलेशन वहाँ से आप बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिए यहाँ समझना होगा कि इंटर में किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रूफ नहीं आता है, इसमें आपको फार्मूला याद रखना है, ये आपको इसके पहले प्रूफ जो था उसको याद नहीं रखना है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका नीट हो गया, JEE हो गया, ये सब में बहुत इम्पॉर्टेंट है।
लेकिन प्रूफ आपको जनरली इंटर स्तरीय बुक में नहीं फॉलो करता उसको। ये अगर आगे आप हायर डिग्री लेंगे तो उसमें इसका प्रूफ आवश्यक पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर उसको हम लोग टर्म को डिफाइन कर देंगे। तो शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।